वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ के बारे में। ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल होगा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लाइफ साइंस से रिलेटेड है, फार्मा से रिलेटेड है, या फिर आप कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एक हम नॉर्मल ट्रिक देखेंगे जिसमें आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है। उसके लिए एक ट्रिक है, तो उसको हम देखने वाले हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ के बारे में एक ट्रिक को देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, तो 3 या 4 तरीके हैं जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे सिंपलेस्ट यही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़, कि जो भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं उनमें से ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ कौन सी है। या फिर आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग करके बताया जा सकता है कि जिसमें आपकी कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ दी हो या कुछ आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ दी हो, तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करके ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। या फिर लास्ट में एक जो वर्ड है वो एक्सेप्ट जो है यो यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आपकी बहुत सिंपल है, और आप ऑलमोस्ट आप अगर क्रिकेट नहीं भी देखते हैं तब भी आपने नाम सुना होगा MS धोनी और ऋषभ पंत का। तो आपको सिर्फ वहीं उतना ही याद रखेंगे आप तब भी चलेगा, और आप थोड़ा और इजी करना चाहते हैं तो आप ये जो है एक ये सेंटेंस याद रख सकते हैं, विल पंत बिकम MS धोनी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है और आपकी जो भी आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है वो आपको याद हो जाएंगी, और जो भी फॉलोइंग क्वेश्चंस डिस्कस करें उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ये 2 नाम तो आपको याद ही हैं, आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक इसमें। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आपको जब हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं तो ये आपका है विल पंत बिकम्स MS धोनी। तो विल से आपको जो याद आएगा वो आपका वॉन विलब्रेंड डिजीज़ आपको याद रहना है, ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें कि आपका ऑप्शन चूज़ करने में गलत ना हो। तो सबसे पहले आपका यही है, विल से आपको यहाँ पे आपको विलब्रेंड डिजीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर आप विल की जगह ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए वो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। विल ईजी है थोड़ा सा सेंटेंस में। पी से आप देखेंगे तो सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये आपका रहेगा। इस तरह से आप ANT बिकम से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने कहा था कि आप MS धोनी और पंत उसको भी याद रख सकते हैं। ए से आप देखेंगे तो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ या फिर एकोंड्रोप्लासिया। ज़्यादातर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में जो है एकोंड्रोप्लासिया मिलता है, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ नहीं मिलता, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों ही डाले हैं। एन से देखेंगे तो नूनमैन सिंड्रोम आपका रहेगा, और टी से ट्यूबरस सेक्लोसिस। कई बार आपको ट्यूबरस की जगह ये सिर्फ आपको सेक्लोसिस लिखा हुआ मिल सकता है, नॉर्मली ये पूरा ही लिखा हुआ आता है। तो ये आपका आपने जो है 5 जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ को यहाँ पर देख लिया है कि किस तरह से ये इस ट्रिक से याद रखा जाएगी। विल से आपको वॉन विलब्रेंड, पी से आपका रहेगा सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ए से आप एकोंड्रोप्लासिया अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, एन से न्यूमैन, और टी से आपका ट्यूबरस सेक्लोसिस। तो यहाँ पर आपको 5 जो है आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ को कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं MS धोनी पर। तो सिंपल रहेगा आपका, MS से आपको याद रह जाएगा आपका मार्फन सिंड्रोम। इसके बारे में हर बार आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं मार्फन सिंड्रोम को लेकर। अब डी से देखें तो डिस्ट्रोफिया माइटोनिका, ये आपका रहेगा डी से। अब उसके बाद जो H है, H में आप ज़्यादातर आपको देखेंगे तो ये 2 आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि H जो है ये हाइपर हेरिडिटरी, ये आपका कॉमन हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर आपका हंटिंगटन्स डिजीज़ ये आपको ऑप्शंस में मिलता है। हाइपर कोलेस्टेमिया, ये आपका एक नॉर्मल सी डिजीज़ है जो आपको पता होता है। तो MS आपका हो गया मार्फन सिंड्रोम, डी से आपका डिस्ट्रोफिया माइटोनिका, H से हंटिंगटन डिजीज़, H से आपका हाइपर कोलेस्टेमिया, और H से ही आपका हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी रहेगा। H से हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी मॉर्फोलॉजिकल टेनलिसा, और आपका हेरिडिटरी नॉन पल्पोसिस सेल। तो आप ज़्यादातर देखें तो आपको ये 2 ही ऑप्शंस में मिलते हैं, लेकिन मैंने पूरा ऐड करने के लिए, ताकि आपका कहीं से कोई पॉइंट ना छूटे, इन 4 को भी ऐड किया है। तो ये 2 तो आपको एटलीस्ट रहना ही चाहिए ध्यान,
हंटिंगटन डिजीज़ और हाइपरकोलेस्टेमिया। इसके साथ साथ हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका एक पूरा पॉइंट है कि आप कहीं से भी आपका कुछ मिस ना हो। नेक्स्ट हम देखें तो MS धोनी में हम H कवर कर लिया था हमने। अब हम O पर आते हैं। O से आप देखेंगे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, आपका बोन से रिलेटेड डिजीज़ होती है। फिर N से आप देखेंगे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और I से आपका इंटरमिटेंट पोरफायरिया। तो ये जो आप देखेंगे कि आपने ऑलमोस्ट कम से कम 10-15 ऑटोसोमल डिजीज़ को एक ही ट्रिक में याद कर लिया है। एटलीस्ट आपके फॉलोइंग क्वेश्चंस जो हैं ये गलत नहीं होंगे। स्पेशली कई बार आप देखते हैं जो भी एग्ज़ाम होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विल से आपका विल ब्रांड हो जाएगा, P से आपका सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, A से आपका एकोंड्रोप्लासिया या अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, N से न्यूमन, T से ट्यूबरोसिस। अब आपका MS पे जब हम चलते हैं मार्फन सिंड्रोम, D से डिस्ट्रॉफी, H से हंटिंगटन और हाइपरकोलेस्टीमिया। उसके बाद हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी हिमोरेजिक टेलेंगेस्टिया, हेरिडिटरी पॉलीफोसिस सेल। O से आपका ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, N से आपका न्यूरोफाइब्रोमेट्रिसिस है और I से आपका इंटरमिटेंट पोरफायरिया। तो आपका एक सिंपल सी टेक्निक है या ट्रिक है मैं कहूँ, जिसे आप लास्ट में भी रिवाइज करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको एक बार लिख के नोट्स में बना लेना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।